मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम 10th क्लास का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, एसिड बेसिस एंड साल्ट। उनकी हमने कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। एसिड की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। हमने ये बातें पढ़ी थी। आज हम जो हमारे लिए नया है 10th क्लास में जो नया है, ये हमने पुरानी बातें पढ़ी थी। ऐसी बातें हम पहले से जानते थे कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कर देता है, रेड को ब्लू में कर देता है। ये 7th क्लास से पढ़ रहे थे। आज हम एसिड की 10th क्लास वाली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बड़ी क्लास वाली प्रॉपर्टी। जो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं वो पढ़ेंगे हम। तो लिखिए एक बार, एन एसिड इज ए सब्सटेंस, एन एसिड इज ए सब्सटेंस, an acid is a substance which dissociate. Acid is a substance which dissociate on dissolving in water, on dissolving in water to produce hydrogen ion, is known as acid. An acid is a substance. हम ये नई बात पढ़ रहे हैं आज के लिए। An acid is a substance which dissociate on dissolving in water to produce hydrogen ion is known as an acid. मान लीजिए बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सा एसिड होता है? इसका फॉर्मूला होता है HCl। जब हम इसको वाटर के अंदर घोलते हैं, जब इसके अंदर पानी मिलाते हैं, जब इस चीज के अंदर हम पानी मिला देते हैं तो ये टूट जाता है H+ आयन में और Cl- आयन में। ये टूट जाता है, H अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। इसी को बोलते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। इसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन। जो भी सब्सटेंस ये हाइड्रोजन आयन देते हैं वो सारे क्या होते हैं? एसिड होते हैं। वो सारे क्या कहलाते हैं? एसिड होते हैं। जो भी सब्सटेंस पानी में घोलने के बाद H+ आयन मीन्स हाइड्रोजन आयन देते हैं वो क्या होते हैं? सारे एसिड होते हैं। ये H+ कई बार क्या करता है, पानी के साथ मिलके कितने हाइड्रोजन हो गए? 2 और 1 3, H3O पॉजिटिव। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। या तो ये देते हो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हो, वो सारे क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। क्योंकि H+ पानी के साथ, क्योंकि पानी है और ये H+ टूटेगा तो H3O पॉजिटिव भी बना लेता है या H+। कौन सा भी एक बात बोल दें आप, वो सारे क्या कहलाएंगे? एसिड कहलाएंगे। वो सारे क्या कहलाएंगे भाई? एसिड कहलाएंगे। अगली बात समझ में? नेक्स्ट 2-4 एग्जाम्पल और देखते हैं। आप सबसे पहले ढूंढोगे कि मैं आपसे पूछूं HCl एसिड है या नहीं, तो इसमें पानी घोलोगे, अगर ये H+ आयन में टूट जाता है तो क्या है? एसिड है। AQ+ का मतलब पानी मिला दिया मैंने। मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड है मान लीजिए, उसको हमने पानी मिला दिया एक्वस, तो वो किसमें टूटेगा? हाइड्रोजन है 2 H+ आयन और SO4 2-। ये 2 हाइड्रोजन हैं, ये हाइड्रोजन आयन में टूट गए और SO4 2- मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड है। इसके आगे लिखा हुआ तो एसिड तो है ये,
एसिड है H2SO4। क्यों? क्योंकि ये H प्लस आयन देता है, पानी में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हमें एसिड बोलते हैं। मान लीजिए HNO3 होता है, नाइट्रिक एसिड इसका नाम है, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको। जब इसमें पानी घोलोगे एक्वा से तो ये टूटेगा H प्लस और NO3 नेगेटिव में। क्या दे रहा है ये? H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन दे रहा है, इसलिए क्या है? एसिड है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हमें एसिड बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जिसमें हाइड्रोजन हो वो जरूरी नहीं कि एसिड है। जिसमें हाइड्रोजन हो, मान लीजिए C6H12O6 है, एक है C2H5OH है, और एक क्या है? HCl है, एक क्या है? H2SO4 है। मैं अगर आपसे पूछूं इनमें से कौन सा एसिड है, तो एक तरीका क्या बताया, आप क्या देखते हैं? हाइड्रोजन आयन देखते हैं, हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन इसमें भी है, कितने हैं? 12 हैं। इसमें कितने हैं? 5 हैं। इसमें कितना है? 1 है। इसमें कितने हैं? 2 हैं। जिनके पास, अब हम ये शो करेंगे, जिनके पास हाइड्रोजन होता है वो जरूरी नहीं, जिनके पास हाइड्रोजन होता है वो जरूरी नहीं क्या हूँ? एसिड हूँ। वो जरूरी नहीं क्या हूँ? एसिड हूँ। क्योंकि जब इसमें पानी घोलोगे आप एक्वस, तो ये H प्लस आयन नहीं देगा, H प्लस आयन नहीं देगा, नॉट डिसोसिएट इनटू आयन। जब इसमें आप पानी मिलाओगे तो ये भी आयन में डिसोसिएट नहीं होगा। जब इसमें पानी मिलाओगे तो ये क्या बनेगा? H प्लस और Cl माइनस, और इसमें पानी मिलाओगे तो 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस 5। मीन्स हम जिसमें हाइड्रोजन हो वो जरूरी नहीं एसिड है, लेकिन पानी मिलाने के बाद जो H प्लस आयन देता हो वो पक्का एसिड है। अब हम इनको कैसे पहचानें ये एसिड है या नहीं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं प्योर वाटर लेते हैं, एक बर्तन लेते हैं, उसके अंदर क्या लेते हैं हम? एक प्योर वाटर लेते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता। शुद्ध जो पानी है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता। ठीक है, इसमें हमने 2 मेटल के प्लेट लगा दिए। इस लिक्विड के अंदर मैंने 2 मेटल के प्लेट लगा दिए और उनको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से छोटी सी, और यहाँ क्या लगा दी? लाइट लगा दी, और इसको इस एंड से कनेक्ट कर दिया भाई। ठीक है, ध्यान दें इस बात का, अगर प्योर वाटर है और इस बैटरी को ऑन करें तो ये लाइट नहीं जलेगा भाई, नॉट गलो। क्यों? क्योंकि जो प्योर वाटर है ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता। ये यहाँ से यहाँ वायर पूरा कनेक्ट होना चाहिए तभी तो लाइट जलेगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा ग्लूकोज मिला देते हैं। हम पता करेंगे कि ग्लूकोज मिला दिया, क्या? C6H12O6। आप देखेंगे कंडक्टर है या नहीं, लाइट जलेगा या नहीं जलेगा? लाइट नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि जो ग्लूकोज है ये आयंस में नहीं टूटता, आयंस नहीं देता। क्योंकि आजकल आप फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे, मूवमेंट ऑफ आयन, आयन के मूवमेंट से ही क्या प्रोड्यूस होता है? करंट प्रोड्यूस होता है। आयन के मूवमेंट से ही करंट प्रोड्यूस होता है। तो इसमें ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा, करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन अब हम ये मिलाएंगे अल्कोहल तो भी आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा। लेकिन जब HCl मिलाएंगे तो ये सॉल्यूशन में क्या देगा? H प्लस और Cl नेगेटिव आयन। जब भी हम एसिड मिलाएंगे तो ये जो लाइट है जलना शुरू हो जाएगा, एसिड, क्योंकि आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। अब ये आयंस का मूवमेंट इस साइड से इस साइड, करंट को इस साइड से इस साइड लेके चला जाता है और सर्किट कंप्लीट हो जाता है, जिससे लाइट जलना शुरू हो जाता है। तो हम ऐसे पहचान सकते हैं, कह दे कि इसके अंदर हाइड्रोजन है C6H12O6 और C2H5OH के अंदर, ये फिर भी एसिड नहीं है। तो हम इस डायग्राम से समझा देंगे। एक बीकर लेंगे, उसमें प्योर वाटर लेंगे, 2 मेटल के रोड लगाएंगे, एक बैटरी लगाएंगे, एक लाइट लगाएंगे,
जब हम ग्लूकोज डालेंगे उसके अंदर तो लाइट नहीं जलेगा, तो हम कह देंगे ग्लूकोज आयंस में डिसोसिएट नहीं हुआ, उसने H+ आयन नहीं दिया, क्योंकि H+ आयन देते हैं वही क्या होते हैं, एसिड होते हैं। तो ग्लूकोज ने H+ आयन नहीं दिया। C6H12O6 को ग्लूकोज बोलते हैं, C2H5OH को इथेनॉल बोलते हैं, अल्कोहल है ये। इनको अगर जब आप यहाँ पानी में मिलाओगे तो ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे, मीन्स H+ आयन नहीं देंगे। अगर सॉल्यूशन में आयन नहीं होंगे, प्योर वाटर में आयन नहीं होते, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता। और अगर आयंस होते इसके अंदर तो ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता, कंडक्टर होता। अगर आपको ध्यान हो तो आपने एक पर्सन पढ़ा था छोटी क्लास में कि जो कहते हैं कि रेन का जो वाटर होता है वो एसिडिक नहीं, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, लेकिन रेन वाटर जनरली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो एसिडिक रेन होती है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उस पानी के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। एनवायरमेंट में गैस होती हैं SO2 NO2, पानी के साथ मिलकर क्या बना लेती हैं, एसिड बना लेते हैं। उस एसिड की वजह से बरसात का पानी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है भाई, कंडक्ट करता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। मीन्स प्योर वाटर में आप एसिड मिला दें, बेस मिला दें या फिर सोल्ट मिला दें, वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, कंडक्टर होता है, क्योंकि वो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। अब जो ये एसिड होते हैं ये बिना पानी के अपना बिहेवियर शो नहीं करते, जब इनको पानी में मिलाओगे तो ही अपना बिहेवियर शो करेंगे। मान लीजिए आपने टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या लिया, HCl गैस लिया है। इस टेस्ट ट्यूब में गैस है HCl, क्या है ये, एसिड है। और दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें भी आपने क्या लिया, गैस है, कौन सा, HCl। यहाँ से गैस थोड़ी थोड़ी निकल रही है और आप इसके पास लेके गए ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। आप सूखा लिटमस पेपर लेके गए इस गैस के पास से, तो एसिड क्या करते हैं, एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ये जो गैस निकल रही है सूखे पेपर को कलर चेंज नहीं करती। लेकिन जब आप इस पेपर को पानी में भिगो के, वेट पेपर आप जब लेके जाओगे, वेट ब्लू लिटमस पेपर जब आप लेके जाओगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी में के साथ टकराएगी, ये जो HCl गैस है ये पानी के साथ टकराएगी, कि उस पेपर में पानी है और उसके साथ टकरा के क्या बना लेगी, H+ और Cl-। इस H+ की वजह से क्या होता है, एसिडिक नेचर शो होता है। इसलिए एसिड जो अपना बिहेवियर शो करते हैं वो एक्वस के अंदर करते हैं, पानी के अंदर करते हैं, ड्राई में नहीं करते। सूखे में बिहेवियर चेंज नहीं होता, इस बात का भी ध्यान दें, ठीक है। कल हम कुछ बात पढ़ेंगे किसके बारे में, बेस के बारे में, कि बेस के अंदर क्या होता है, कौन सा आयन देते हैं। इतना पढ़े भाई। जो विद्यार्थी विज्ञान का पेपर देना चाहते हैं 10th वाले, वो भी ये क्लास देखें। धन्यवाद। हैव ए वेरी नाइस डे।